मेरा नाम अंजलि है और हमारे स्कूल का नाम एसओ डिवीजन नंबर 3 है और हम 9वीं कक्षा में पढ़ते हैं। मैं आज आपको आत्मनिर्भर भारत के विषय में कुछ बताना चाहूँगी। आत्मनिर्भर भारत सरकार की ऐसी योजना है जिसका उद्देश्य देश को आत्मनिर्भर बनाना है। इसकी शुरुआत 12 मई 2020 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा चलाई गई थी। इस अभियान को कोविड-19 महामारी के आर्थिक प्रभाव से निपटने के लिए शुरू किया गया था। आत्मनिर्भर का अर्थ है अपने संसाधनों का उपयोग करना और विदेशों की वस्तुओं का कम उपयोग करना है। मेरा नाम खुशबू है। यह अभियान साइकिल से उद्योगों को बढ़ावा देता है। आगे हमारा भारत आत्मनिर्भर बनता है तो देश को इससे कई सारे फायदे होंगे। जिंदगी में हमें बहुत सारी सफलताओं का सामना करना पड़ता है। यह व्यक्ति में आत्मविश्वास कायम रखता है ताकि सफलता जरूर मिले। मेरा नाम लक्ष्मी है। मैं 9वीं कक्षा की छात्र हूँ। आत्मनिर्भर भारत सरकार द्वारा चलाया गया एक अभियान है। इस अभियान का उद्देश्य भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। यदि हम भारत के साहित्य, कला आदि को देखें तो हमें पता चलता है कि हमारा भारत प्राचीन काल से ही आत्मनिर्भर रहा है। तकनीक क्षेत्र में भी हमारा देश तरक्की की ओर बढ़ रहा है। आत्मनिर्भर भारत का सपना तभी साकार होगा जब देश के हर नागरिक इसमें भाग लेगा। मेरा नाम सृष्टि है। आत्मनिर्भर भारत का अर्थ है खुद पर निर्भर भारत। यह अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य भारत को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। यह अभियान स्थायी रूप से लोगों को बढ़ावा देता है। इससे देश में रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। यह अभियान हमें विदेशी वस्तुओं को प्रयोग करने से रोकता है। आत्मनिर्भर भारत भाईचारा और विचारों को बढ़ावा देता है। यह ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों को मजबूत बनाते हैं। इससे भारत की वैश्विक शक्ति और पहचान बढ़ती है। आत्मनिर्भर भारत का सपना है एक मजबूत भारत। मेरा नाम रिंकी है। मैं 9वीं कक्षा की छात्रा हूँ। आत्मनिर्भर भारत का अर्थ है ऐसा भारत जो हर क्षेत्र में स्वयं ही सक्षम और स्वतंत्र हो। आत्मनिर्भर भारत एक ऐसा सपना है जो भारत देश के भविष्य को उज्जवल बनाने में मदद करता है। आत्मनिर्भर भारत को साकार करने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। इसका उद्देश्य भारत को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है, जैसे कि भारत में बनाई हुई चीज़ों को खरीदना और अपने ही हाथों से कई प्रकार की बनाई हुई चीज़ों से हम अपने घरों की दीवारों को सजा सकते हैं, जैसे कि वॉल हैंगिंग। इस प्रकार के हम कई वॉल हैंगिंग बना सकते हैं, अपने घरों की दीवारों को सजा सकते हैं। इसे हमने कागज़ की मदद से बनाया है। इसमें कई प्रकार की सामग्रियाँ लगी हैं, जैसे कि सिप्पी, मोती और फूल, ग्लिटर आदि कागज़ और गुण की मदद से बना सकते हैं। इसे हम फोटो फ्रेम बनाकर बाजार में बेच भी सकते हैं, जिससे हम पैसे भी कमा सकते हैं। हम कई प्रकार के साइंस के मॉडल्स भी बना सकते हैं, जैसे सूर्य विज्ञान। हमें इसमें कई प्रकार की जानकारी मिलती है। हमें इसमें ग्रह के बारे में जानकारी मिलती है। हम इसे अपने स्कूलों में भी ले जा सकते हैं, अपने घरों में भी रख सकते हैं। इससे हमें कई प्रकार की जानकारियाँ भी मिलती है और ये हमारी काफ़ी मदद भी करते हैं। अपने घर को सजाने के लिए हम गुलदस्ते बना सकते हैं। ये बोतल और कागज़ की मदद से बनाया जाता है। गुलदस्ते बनाकर हम अपने घर को अच्छी तरह से सजा सकते हैं। इसको बनाकर हम बेच भी सकते हैं, जिससे हम बहुत सारे पैसे भी कमा सकते हैं। जैसे कि हम बहुत सारे इंग्लिश के मॉडल बना सकते हैं। मैंने इसे गत्ते, कागज, ग्लू, ब्लैक मार्कर एंड कुछ कलर से भी इसको किया है। इससे हमें बहुत सारे ज्ञान भी प्राप्त होते हैं। मैंने एक पेन स्टैंड बनाया है, जिसमें हम अपने पेन और भी उपयोगी चीज़ें रख सकते हैं। इसे मैंने गुट्टा, ग्लू और कलर की मदद से बनाया है। इसमें हम और भी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं और इसको हम कई प्रकार से और भी बना सकते हैं। इसका उपयोग हम दफ्तर, स्कूल और भी कई क्षेत्रों में कर सकते हैं। ये हमारी काफ़ी सहायता करते हैं। ये है हमारे मॉडल। ये हमारे मॉडल्स हैं।
इनके प्रकार से हम कई प्रकार के अपने घरों में सजा सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं। ये हमारी बहुत सहायता करते हैं और इनसे हमें ज्ञान भी मिलते हैं। आत्मनिर्भर भारत राष्ट्र के विकास